हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 45 तक क्वेश्चंस हो गए थे आप लोगों के। 46 क्वेश्चन लेते हैं। वह बीमा जो एक बीमा धारक को एक ही विषय वस्तु के लिए अलग अलग पॉलिसी खरीदने की सुविधा प्रदान करता है कहलाता है। व्हाट इज एन इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स एन इंश्योर टू परचेज डिफरेंट पॉलिसीज फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर? इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह बीमा जो किसी बीमा धारक को, मतलब कोई बीमा धारक है, उसने क्या किया है, किसी एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही चीज पर एक से अधिक पॉलिसीज ली हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बीमा, दोहरा बीमा, पुनर्बीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो कहलाता है दोहरा बीमा यानी कि डबल इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बीमा जो एक बीमाकर्ता को दूसरे बीमाकर्ता के साथ बीमा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है कहलाता है। व्हाट इज एन इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स एन इंश्योरर टू गेट इंश्योरेंस विद अनदर इंश्योरर? इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई बीमा करता है, वो दूसरे बीमाकर्ता के साथ भी अगर बीमा करवा रहा है तो उस तरह का बीमा क्या कहलाएगा? बीमा, दोहरा बीमा, पुनर्बीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो कहलाता है पुनर्बीमा यानी कि री इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा का प्राथमिक कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? रिस्क शेयरिंग, इम्प्रूव इफिशियंसी, प्रोवाइड्स कैपिटल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो बीमा होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? जोखिम को साझा करना, दक्षता में यानी कार्यकुशलता में सुधार, पूंजी प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बीमा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन या फिर जो मुख्य कार्य, प्राथमिक कार्य क्या होता है? जोखिम को साझा करना यानी कि रिस्क को शेयर करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग डैश में करते हैं। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू डैश एक्सटेंड लोन्स, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपॉजिट इन फॉरेन बैंक्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो बैंक में हम जो डिपॉजिट करते हैं, मनी, पैसा जमा करते हैं, तो उसका जो बड़ा हिस्सा होता है उसका उपयोग बैंक किस चीज़ में करते हैं? ऋण का विस्तार, बुनियादी ढांचे में निवेश, विदेशी बैंकों में जमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका अधिकतर प्रयोग क्या करता है बैंक? लोन देने में करता है, ऋण देने में करता है। जो बड़े व्यवसायी होते हैं वो बैंक से ऋण लेते हैं, तो बैंक ऋण किस तरह से देगा? जो भी हम अपने अकाउंट्स में पैसा जमा करते हैं तो उसी में छोटी छोटी मात्रा में हमारा पैसा होता है, लेकिन जो बैंक लोन देता है तो उसको एक समझौते रूप में बड़ी मात्रा में बिजनेसमैन को, जो व्यवसायी हैं, उनको ऋण देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड? भारतीय सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1971, 1972, 1973। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया है मैंने वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ जाए। उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखा हो सकता है, आपसे सिर्फ शॉर्ट में पूछ ले जीआईसी क्या है, तो जीआईसी की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसलिए चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए कि रिलेट करके भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज फाउंड ऑन? जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955, 6 दिसंबर 1960, 4 सितंबर 1956, 1 सितंबर 1956। क्वेश्चन पूछ रहा है जो जीवन बीमा निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एलआईसी इज सिचुएटेड एट? जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। क्वेश्चन पूछ रहा है जो जीवन बीमा निगम है उसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाई? बीमा कानून किसके द्वारा बनाया गया, या कह सकते हैं विनियमन किसके द्वारा हुआ? तो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, नन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका लेजिस्लेशन हुआ था वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित बीमा अनुबंध जिसमें सभी खंड और अनुमोदन होते हैं कहलाती है द रिटन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट में इंक्लूड ऑल कॉजेज राइडर्स एंड एंडोर्समेंट इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पॉलिसी एसेट्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक लिखित बीमा का अनुबंध होता है जिसमें बीमा से संबंधित सारी चीज़ें दे रखी होती हैं तो वो क्या कहलाता है, किस्त, प्रीमियम, पॉलिसी या फिर संपत्ति, तो वो कहलाती है पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने सुना होगा ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जीवन बीमा की जो पॉलिसी होती है उस जीवन बीमा से संबंधित जो भी शर्तें होती हैं, जो भी कॉजेज होते हैं, वो सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, तो एक वो लिखित अनुबंध होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्वासन शब्द डैश को संदर्भित करता है द टर्म अश्योरेंस रिफर्स टू डैश लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, मोटर व्हीकल बिजनेस। जो अश्योरेंस शब्द होगा यानी कि जो आश्वासन शब्द है वो किसको संदर्भित करेगा, जीवन बीमा व्यवसाय को, समुद्री बीमा व्यवसाय को, अग्नि बीमा व्यवसाय को या फिर मोटर वाहन व्यवसाय को। तो अश्योर करता है जीवन बीमा व्यवसाय को, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDA का पूर्ण रूप है IRDA रिफर्स टू डैश इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो IRDA है उसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण, नियामक विकास प्राधिकरण संस्थान, बीमा नियामक विकास संघ, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। तो IRDA की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच एक अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमाधारक को जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है। डैश इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिस्क, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। तो क्वेश्चन आपको ये बताना है, डेफिनेशन दे रखी है, आपको ये चीज़ बतानी है कि डेफिनेशन किसी है कि जो बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच एक अनुबंध हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो बीमाकर्ता होगा यानी बीमा करने वाला व्यक्ति है जिसका बीमा किया जा रहा है उसको किसी भी तरह के जिस भी संबंध बीमा कराया गया है उस जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का वचन दे रहा है। तो वो हो जाता है आपका बीमा यानी कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में ये चीज़ की जाती है तो यानी कि समझ लीजिए इंश्योरेंस की ही डेफिनेशन दे रखी थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इंश्योरेंस डैश का एक प्रकार है। टर्म इंश्योरेंस इज द टाइप ऑफ डैश लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो किसका एक प्रकार है। जो टर्म इंश्योरेंस होगा वो जीवन बीमा का ही एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टर्म इंश्योरेंस में क्या रहता है कि पॉलिसी की अवधि के दौरान अगर जो है जिसकी भी पॉलिसी ली गई है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो सम अश्योर्ड यानी कि जो बीमित राशि होती है वो दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSC स्टैंड्स फॉर, IFSC का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फंड सर्विस कोड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछ रहा है जो IFSC होता है आपने पढ़ा होगा IFSC कोड के बारे में, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म उसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS स्टैंड्स फॉर, RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टर्म ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गोल सेटलमेंट, रियल टर्म गोल सेटलमेंट। तो RTGS जो होता है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। RTGS होता क्या है, तो ये पेमेंट को ट्रांसफर करने का क्या होगा, एक ऑनलाइन सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन द कंट्री बाय डैश। म्यूचुअल फंड का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, IRDA, AMFI, सेबी, RBI। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका विनियमन किसके द्वारा किया जाएगा। तो IRDA की फुल फॉर्म आपको बताई है, इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी। AMFI की फुल फॉर्म क्या होगी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। और जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और RBI जो है आपका पता ही है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।